हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा फ़ैन है, ये मैंने मंगाया है अपने लड्डू गोपाल के लिए। और काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी इसको और लोकल मार्केट में मुझे नहीं मिल रहा था छोटा सा, और मैं बहुत परेशान थी इसको मंगाने के लिए। तो फाइनली मैंने इसको आज परचेज़ कर लिया, यानी कि मीशो से ऑर्डर किया था मैंने। मैं किसी उसका ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने ये मंगा लिया है। फिर ये टाइम है शाम का, डिनर का टाइम है। तो आज हम सास बहू ने एक सुबह से प्लानिंग कर रखी थी कि चने की दाल भिगो के और उसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो दोपहर को सोचा था बनाने की, बट मम्मी और पापा जी ने मना कर दिया कि नहीं खानी है अभी। तो फिर वो चने की दाल भीगती रही, ऐसे ही शाम तक रखी रही। फिर शाम को क्या हुआ कि ननद जी आ गई थी मेरी, और भांजे भांजी दोनों आ गए थे। तो गेस्ट आए हुए थे घर में, तो सोचा कि चलिए अब हमारी सास बहू की योजना को सफलता मिलेगी। तो फिर बस क्या था कि हमने चने की दाल को पीसा और उसको फ्राई किया। फ्राई करके और फिर उसमें सारे मिर्च मसाले डाले, और सासू माँ और दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की। और गर्मी तो इतनी भयंकर थी, बट काम साथ में करने में गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ और बहुत ही मज़ा आया काम करने में। तो यहाँ पर मैं ना आटा बना लगा रही हूँ कचौड़ियों और पूड़ियों के लिए। तो यहाँ पे आटा लगाने के बाद और मम्मी जी इधर कर रही थी तैयारी। हरा धनिया वगैरह मार्केट से मंगाया था, क्योंकि आजकल ना हरा धनिया बहुत आ भी रहा है, तो कभी कैसा भी आता है, अच्छा नहीं आता है, और एक दिन में ही ख़राब हो जाता है रखा हुआ। तो वो मंगाया था, और दीदी ने इतनी हेल्प की कि मेरे कई सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, उनके आते ही मेरे वो काम भी हो गए। यानी कि जो धनिया मैंने सुखा के रखे थे, बट मेरी साफ़ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गर्मी इतनी हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ ये काम। लाल मिर्ची वगैरह मसाले मगर जो थे ना कुछ ख़त्म हो चुके थे, तो बस उन्हीं को रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे सूखने के बाद। और उनको सबको जो मिर्ची के डंडे वगैरह होते हैं ना, तोड़ने होते हैं, तो वो सब तोड़ने के लिए रखे हुए थे। तो दीदी बोली तुम वो करो, तब तक मैं ये काम कर देती हूँ। तो दीदी ने मेरी बहुत हेल्प कर दी। सच में मेरी ननद जी बहुत अच्छी हैं। शायद बहुत नसीब मेरा अच्छा है कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, टच वुड। तो बस मम्मी जी यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही थी, हरा धनिया वगैरह उन्होंने साफ़ किया, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बाकी की तैयारी मैं किचन में कर रही थी। जैसे कि सब्ज़ी के लिए टमाटर वगैरह काटना, वो सब चॉप करके मैं रखाई थी। गर्मी तो बहुत थी, लेकिन काम काम करते करते ना, सबके साथ में बातें करते हुए काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, और रात के कब 10 बज गए काम करते करते। तो यहाँ पे धनिया वगैरह साफ़ हो गए, इसमें हरी मिर्ची भी पड़ी हुई थी। तो हरी मिर्ची मैंने पहले ही चॉप कर ली थी किचन में, जो कि पहले से रखी। धनिया ख़राब हो जाती है, मिर्ची तो बहुत सारी रखी रहती हैं, मिर्ची इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पर फिर क्या था कि बेटी को पूड़ी कचौड़ी नहीं खानी थी, और उसका पेट भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था कई दिनों से। तो आज एकादशी भी थी, तो एकादशी के दिन चावल तो बनाते नहीं हैं। तो बस फिर मैंने उसके लिए बनाई समा के चावल की खिचड़ी। उसमें एक आलू डाला और देसी घी जीरा वगैरह डाल के उसको छौंकने रख दिया कि जब तक ये तैयार होगा तब तक खिचड़ी भी बन जाएगी। और यहाँ पर सारी फिलिंग आटा वगैरह सब तैयार करके मैंने मम्मी जी को दे दिया, और मम्मी जी ने सारी कचौड़ियाँ भर दी। और कुछ मैंने कचौड़ियाँ बनाई पानी वाली, जो पानी में बॉयल करके बनाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं आप, क्या मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, और मैंने ये ना फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। वैसे मैंने देखा बहुत था, यूट्यूब पे भी काफ़ी देखी हुई हैं और सुनी भी हैं, मम्मी जी भी बनाती हैं, लेकिन मैंने अपने हाथ से ये इतना टाइम हो गया मुझे अपनी ससुराल में आए हुए, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, और मायके में तो खैर कभी बनाई ही नहीं। तो बस यहाँ पर खिचड़ी हो गई थी तैयार, और उसमें डाला हरा धनिया, और बेटी को इतनी टेस्टी लगती है ये खिचड़ी कि बस पूछिए मत। और उसके बाद फिर हम आ गए थे भंडारे जैसी जो सब्ज़ी होती है ना पूरी कचौड़ी के साथ। और मतलब सडनली प्लानिंग हुआ था, कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि हाँ ये सब करेंगे, लेकिन सडनली जो होता है ना वो अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर भंडारे जैसी सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई मैं, और यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी जैसे कि दावतों में बनाई जाती है ना, वैसी सब्ज़ी छौंक दी। यहाँ पर दीदी आ गई थी फिर किचन में मेरी हेल्प कराने। तो दीदी ने फिर मैंने जो कचौड़ियाँ बॉयल की थी ना वो निकाली थी, बस उन्हीं को दीदी उनको अलग अलग करके रख रही हैं। जब वो ठंडी हो जाएंगी ना तो उनको डीप फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर बस पूरी तैयारी हो चुकी थी खाना सेकने की, सब्ज़ी भी बन गई थी, बेटी की खिचड़ी भी बन गई थी, सभी लोग खाने के लिए तैयार हो गए थे। तो बस फटाफट फटाफट से मैंने दाल की कचौड़ियाँ मम्मी जी ने भर दी थी, और मैंने फटाफट सेकी। और कितना आसान हो जाता है कि कोई भर दे, मतलब पता ही नहीं चला कि इतना सारा खाना कैसे बन गया। काफ़ी सारे लोग हो गए थे, दीदी के बच्चे और हम सभी लोग, और यहाँ पर बड़े हंसते खेलते खाना पूरा तैयार हो गया। तो आज ये लगा जैसे कि कोई घर में त्यौहार हो। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना घर में, तो बात करते करते और इसी तरह से टाइम कब पास हो जाता है पता ही नहीं चलता है।
तो बस यहाँ पर कचौड़ियाँ वगैरह सिक गई हैं, यहाँ पर खड़े हुए थे हस्बैंड जी, तो बस उनको दे दी मैंने। और ये देखिए कितनी सारी भरी हुई रखी हैं। अब भरी हुई रखी हो ना तो फटाफट फटाफट बेल के और मैं सेकती गई और इतनी जल्दी काम हो गया। उधर मम्मी जी भर रही थी और अभी ससुर जी आए नहीं थे, वो शाम को चले जाते हैं अक्सर घूमने, और टाइम हो गया था 9:30 बज चुके थे करते करते। और मैं लगी थी 7:15 बजे से। वैसे मैं वॉक करने जाती हूँ, उस टाइम पर वॉक करने थोड़ी देर के लिए गई थी। दीदी आ गई थी शाम को करीब 5:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर सबको गरम गरम सबको सर्व कर दिया है। ये मेरे भांजे हैं और ये दीदी हैं मेरी बड़ी दीदी, तो वो भी खा रही हैं। मैंने वीडियो थोड़ा शूट कर रही थी तो थोड़ा शाय हो जाती हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया। फिर उसके बाद मैं भी अपना खाना लेके चली गई। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, आज है मंडे, तो सुबह की मंडे की सुबह है। तो सुबह के सारे काम मैंने कर दिए थे, बेसिक सारे काम हो गए थे और मम्मी पापा जी का नाश्ता हो गया था। यहाँ पर टाइम हो रहा था 10 बजे का। सुबह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। मम्मी पापा जी को दलिया वगैरह सब कुछ खिला दिया था, सारी क्लीनिंग हो गई थी, जो भी बेसिक काम होते हैं ना घर के वो सभी हो गए थे। और आज 3 जून है और मेरी छोटी बहन की आज एनिवर्सरी है। हो सके तो आप मेरी बहन के लिए विशेष दीजिएगा, तो आप मतलब अच्छा लगेगा, और तो कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी बेटी के लिए सैंडविच। कल भी मैंने सैंडविच बनाए थे और आज भी मैं सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि उसको सैंडविच बहुत पसंद है। तो बस आपसे वही कल भी मैंने शेयर की थी, तो सोचा आज मैं बना रही हूँ आलू और प्याज वाले। कल सिंपल आलू वाले बनाए थे, तो आज प्याज मिक्स करके बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरा पसंद आए ब्लॉग तो। और कोई भी चीज़ आपको मेरी पसंद आती है, कोई भी रेसिपी और ब्लॉग में कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कितने लोगों से जुड़ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं और लोगों से जुड़ूँ और मेरा ये परिवार, यूट्यूब परिवार और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो बस यही। और मैं मेरे दिल से ये दुआ, मतलब दिल से ये निकलता है कि हाँ, मेरा ऐसा होगा और मेरा वॉच टाइम भी होगा कंप्लीट और मैं और आगे जाऊंगी। मेरे अंदर से ये आवाज़ निकलती है, इसलिए मैं रोज़ मेहनत करती हूँ और आपके लिए डेली नए नए कंटेंट लाती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बस यहाँ पर बना दिए थी मैंने क्या किया था ना, आलू को बॉयल नहीं किया था क्योंकि पहले से प्लानिंग नहीं थी सैंडविच बनाने की। तो मैंने ओवन में ना भून लिए थे 4 आलू। भूनने के बाद उनको डाल दिया था पानी में, तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कि बॉयल किए हुए हैं। तो बस उनको मैंने मैश करके उसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च मिलाया और थोड़े से देसी घी में इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और नमक मिलाया। उसमें लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि लाल मिर्च आजकल बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो हरी मिर्च ही डाली है। बस फिर मैंने ब्रेड को चारों किनारों को कट करके उसमें लगाई ग्रीन चटनी। आप चाहे तो टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, बट मैंने चटनी लगाई है। बेटी को मीठा मीठा पसंद नहीं है तो उसके लिए मैंने थोड़ा चटपटा सा बनाया। तो ये इसके ऊपर से फिर मैंने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी ब्रेड के ऊपर लगा दी है और दोनों ब्रेड के बीच में आलू भर के और देसी घी में डाल के और सिम गैस पे क्रिस्पी होने तक इसको सेक लिया। क्रिस्पी जब हो जाती है ना तो गरम ही गरम खाओ तो बहुत अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद फिर अच्छी नहीं लगती है। और ये पता नहीं कैसी ब्रेड थी कि इनके किनारे ठीक से कट नहीं हो रहे थे। तो बस तैयार हो गई मेरी सैंडविच। और बेटी ने आज बनवाया मैंगो जूस, मैंगो शेक नहीं बनवाया, मैंगो जूस बनवाया। तो ये मैंगो जूस तैयार हो गया है बाप और बेटी का, यानी कि बेटी मेरे हस्बैंड जी का और बेटी का। तो बस सारा काम करने के बाद और टाइम हो गया था करीब 10:30 पौने 11 हो रहे थे, यानी कि अब ब्रेकफास्ट सबका कंप्लीट हो पाया था। कि जब तक सबका कंप्लीट ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता है तब तक किचन में सामान कुछ ना कुछ फैला पड़ा रहता है। तो बस काउंटर टॉप को क्लीन किया क्योंकि सारे काम करते करते काउंटर टॉप भी हो जाता है मैशी। तो उसको क्लीन करने के बाद अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो लंच की तैयारी में सब्जियां मैं कट करके और बना के रख दूँगी, फिर जब रोटियां सब लोग खाएंगे तभी सेकूँगी। तो बस यहाँ पर रखी हुई थी तोरई निकाल के मैंने, जो मेरे हस्बैंड जी की फेवरेट है। और ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में ब्लू कलर का, ये कोई ट्राईपॉड नहीं है, ये सिंपल सी मेरा जो किचन ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं थोड़े छोटे छोटे डब्बे रखती हूँ। इसी के ऊपर अपना फ़ोन को सेट कर लेती हूँ, कैमरे को, और ऐसे ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो बताइएगा ज़रूर। और मैं अभी काफ़ी दिनों से ट्राईपॉड लेने की सोच रही हूँ, देखती हूँ कब आ पाता है। हर चीज़ का एक समय होता है, तो जब उसका समय होगा तब आ पाएगा। तो बस यहाँ पर किचन को क्लीन करने के बाद और
फिर मैंने उठा लिया था चाकू। अब करती हूँ नेक्स्ट पारी की तैयारी, यानी कि लंच की तैयारी। तो बस हम महिलाओं का सारा दिन इसी तरह से गुजरता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका ऐसे ही गुजरता होगा। हाँ, सभी महिलाओं का ऐसे ही गुजरता है। तो बस मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पर तोरई, और इसको कट करूँगी। तो आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।